नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद सरकारी कंपनियों की बसें दौड़ेंगी सड़क पर। जहां एमपी की मोहन सरकार रक्षाबंधन से पहले एक बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद सरकारी कंपनी की बसें दौड़ेंगी और इंदौर से जुलाई में इसकी शुरुआत होने भी जा रही है। इसके साथ ही पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत 100 ई बसों का संचालन इंदौर से जुलाई में ही प्रारंभ हो जाएगा। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की बैठक के बाद संचालन को हरी झंडी मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुगम परिवहन सेवा को लेकर के महत्वपूर्ण बैठकें की। एमपी यात्री परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में सार्वजनिक परिवहन का मेगा प्लान तैयार किया गया। इसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है। बैठक में बताया गया कि पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर से प्रारंभ किया जाएगा और इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले और इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब संपूर्ण इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेंगी। सीएम ने कहा है कि इंदौर से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी बसें चलने वाली हैं। प्रदेश में एक से दूसरे जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, राजस्थान के प्रमुख शहरों तक दौड़ेंगी। योजना की जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि राज्य परिवहन गरीबों की जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद करने का काम किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बसों का संचालन कदम दर कदम करेगी और इसको लेकर के सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश इसके साथ ही कई अन्य राज्यों को भी ये बस की सेवा जोड़ेगी, लेकिन सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि अब हमारी सरकार न सिर्फ प्रदेश में बल्कि बेहतर और आधुनिक सड़कों का तेजी से निर्माण कर रही है और जल्द ही नागरिकों को राज्य परिवहन की विशेष सुविधाओं का लाभ भी मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की ओर बढ़ रही है। तो इसी पे आज हम करेंगे बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केदार सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता, वहीं दिनेश शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज पर और बड़ी बहस में। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जैन जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है कि 21 साल आखिर क्यों लग गए? इतने समय से, इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, अच्छे से राज किया है, जनता ने चुन करके आपको कई बार कुर्सी दी, तो आखिरकार इतना समय क्यों लग गया आम जनता को ये सौगात देने में, इतनी बड़ी सौगात देने में? सत्येंद्र जैन जी। देखिए, यह तो जो इस प्रकार से सबसे पहले प्रश्न तो यही होगा कि सड़क परिवहन का बंटाढार क्यों हुआ, क्योंकि एमपी स्टेट रोडवेज कारपोरेशन जो था, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उसका बंटाढार कैसे हो गया। तो यह बात तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगी कि दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का शासनकाल रहा, और भी कांग्रेस का सरकारें रही, अर्जुन सिंह जी रहे, मोतीलाल वोरा जी रहे, श्यामाचरण शुक्ल जी रहे, सभी अनेक मुख्यमंत्री गण रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी के समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बंद और बंदर धन की, पैसे की बंदरबांट होती थी, वह उसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रहा। और यही कारण रहा कि वो उसका बंटाढार हो गया, और दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ही यह निर्णय तय किया था कि इसको मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करेंगे। लेकिन इसको पूर्णतः बंद करने में जब हमारी सरकार आई तो हमने बंद किया, लेकिन हमने उसके साथ साथ अनुबंधित बसेस भी चलाई गए हैं, और हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइज जो प्राइवेटाइजेशन में दूसरे जो बस ऑपरेटर्स होते हैं आराम से ही बस चलाते रहते हैं। तो ऐसे अनेक ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं, निजी ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये यक्ष प्रश्न है, और कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल अगर देखेंगे तो वह जिम्मेदार रहा कि हमारे यहाँ पर परिवहन का, एक लोक परिवहन की सेवा का सुदृढ़ जाल या सशक्त जाल नहीं आ पाया। इसमें मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी रही, जो माफिया राज वहां पर था। ये चाहते थे बस माफिया को संरक्षण देते थे, प्राइवेट बस माफिया को, यही कारण था। और कांग्रेस पार्टी के नेतागणों का, विधायक गण जो रहे उस समय काफी भ्रष्टाचार था। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो बसेज होती थी, जो यार्ड्स होते थे, वहां से पार्ट्स वहां से चले जाते थे, और लोग कांग्रेसी नेतागण और उन सबको बेच दिया करते थे। डीजल चोरी हुआ करता था, जो बस में बैठते थे तो उसका किराया नहीं दिया जाता था। ऐसे अनेक काम हुए, और कांग्रेस के समय हुआ, यही कारण रहा कि वो उसका बंटाढार हो गया। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में बंटाढार हुआ था, और हमारी सरकार, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा बड़ा कारण था मध्य प्रदेश में सड़कों की जर्जर स्थिति, क्योंकि गड्ढे में सड़क ढूंढा करते थे। उस समय 44,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, जिसमें कि सड़कों गड्ढों में सड़क हुआ करती थी। आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें मध्य प्रदेश में। पहले 3,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में थे, वह भी दुरुस्त नहीं थे। आज हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 13,000 किलोमीटर से ज्यादा के नेशनल हाईवेज भी हैं। तो यह काम देखिए, सड़क जो मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, हमारे यहाँ पर कोई जल मार्ग नहीं है, तो हमें अपनी परिवहन सेवाओं को, सड़क परिवहन को सुदृढ़ करना रहे, और साथ साथ विमानन परिवहन, वायुयान वाला वायु मार्ग को, यह भी सुदृढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो उसको अत्यधिक तीव्रता से लिया। एक समय तक मध्य प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट हो चुके हैं। इंदौर का, उज्जैन का एक और एयरपोर्ट आ जाएगा, तो रीवा, दतिया, उज्जैन और रीवा, दतिया और उज्जैन, ये सब सम्मिलित हो जाएंगे। सतना, 3 से एयरपोर्ट हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 साल में आ गए। तो ये हुआ। सड़क परिवहन में भी एक क्रांतिकारी निर्णय किया गया है कि जो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं परिवहन के, क्षेत्रीय केंद्र हैं, वहां से बसेस चला करेंगी। अभी उज्जैन से आरंभ हो रही हैं, लगभग 5,200 बस, और तो ज्यादा भी हो जाएंगी ये बसेस जब पूर्ण रूपेण आएगा, 2 चरण में आएगा। और तीन बिंदु में ये रहेगा। एक तो सिटी के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे नगर के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन, फिर मध्य प्रदेश के एक नगर से दूसरे नगर का यातायात प्रबंधन, और फिर अंतरराज्यीय, जैसे कि हमारे जो सराउंडिंग राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इन सब में। ठीक है जी। आपने एक शुरुआत में ही मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो कमियां थी, खास करके सड़क परिवहन को लेकर के, उसको आप लोगों ने सुदृढ़ किया, शायद इस वजह से इतना समय लगा है। केदार सिरोही हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। केदार सिरोही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हर बार जब भी चर्चा होती है, बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा हर बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस की जो खामियां हैं, उनके कार्यकाल के दौरान की जो कमियां हैं, उसे हम पूरा कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इतना समय हमें लग गया कोई भी काम जो हम इतनी देरी से कर रहे हैं। एक बार फिर सत्येंद्र जैन जी ने जो जवाब दिया, यही उससे भी लगता है। पूरा जवाब आपने सुना, अब जवाब दीजिए आप केदार सिरोही जी।
जी धन्यवाद, और सत्येंद्र जैन जी का भी धन्यवाद। उन्होंने बात रखी और बात रखते रखते उन्होंने एक और बात रख दी कि उनके यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी, वो तीनों भी माफियाओं के चुंगल में फंसे हुए थे। क्योंकि जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुआ था तो ये इनका ये मानना है कि जो प्राइवेट लॉबी है उनके चक्कर में बंद हुआ। तो इनका मतलब ये था कि अभी तक, यहाँ तक कि 2 साल पहले तक का ये जो जो बीच का टेन्योर है मोहन यादव जी का, ये भी माफियाओं की चुंगल में था। शायद हो सकता है कुछ दिन पहले कोई सपना आया हो और अब कहा हो कि अब इस चुंगल से बाहर निकलिए, क्योंकि ये लोहे का है, बस है, सनी है, हो सकता है कुछ इसी तरह की बात आई हो। देखिए, जब भी हम कोई बात करें तो बड़ी तथ्यात्मक बातें की जानी चाहिए। आपने दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगा दिया। जब भी कोई बात होती है तो लेके दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल पे ये लोग आ जाते हैं। क्या ये लोग बताएंगे कि आज जो मध्य प्रदेश में रोड बने हैं वो सरकार की तरफ से बने हैं या टोल रोड बने? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया, जब दिग्विजय सिंह जी को पैसे नहीं दिए, जब ना रोड का पैसा दिया, उस समय जो ट्रक की कैपेसिटी थी शायद इन लोगों को नहीं मालूम होगी, 10 मेट्रिक टन से वो सीधी 20 मेट्रिक टन पे हुई थी। तो उस दौरान जो मध्य प्रदेश के सड़क जर्जर होने लगे थे, तो जब केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया तो दिग्विजय सिंह जी ने जो टोल रोड है उनका कॉन्सेप्ट लेके आया। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज तक जो है रोड का डेवलपमेंट हुआ। अभी भी मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश में ये जो रोड की बात कर रहे हैं, आप कहीं पर जाके तो देखिए, आप रोडों पे थोड़ा सा उतर कर देखिए, आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा जो मध्य प्रदेश में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट की आपकी चैनलों पे जो खबरें आ रही है, उसका प्रमुख कारण है कि सड़कों की मरम्मत नहीं है, सड़कें सही नहीं है और अथाह भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी का नाम आज की तारीख में भ्रष्टाचार की अगर सबसे बड़ी लिस्ट में लिखा जाए तो भी थोड़ा कम होगा। हर सेक्टर में भ्रष्टाचार है। अब सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोहन यादव जी की सरकार जब से आई है तब से शायद 70-75 करीब वीकली कैबिनेट कर चुके हैं। हर बार बड़े बड़े वादे करते हैं, पर इन सब बड़े वादों में ठगा जाता है। महिलाएं ठगी जा रही है, युवा ठगा जा रहा है, किसान ठगा जा रहा है, स्टूडेंट ठगा जा रहा है, व्यापारी ठगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सपनों की सौदागर है। सिर्फ सपने बेचना भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी प्रिंसिपल है और दूसरा प्रिंसिपल इनका कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना है। आप ये बताइए, अगर आपका सब कुछ ठीक था तो ये जो 21 साल है वो कैसे खाली चले गए? दूसरी बात, आप बंद करने की बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल तो 2003 में खत्म हो गया था, ये तो 5 और 6 में बंद हुई थी। तो जो 3 साल आप अपने आप को बहुत प्रबंधक मानते हैं, ऐसा भी कहते हैं आपके लोग कि आपके पास बुद्धि ज्यादा है, आप लोग हर संकट से बाहर निकालने का आपके पास रास्ता है, तो इस संकट को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? इतने साल अगर लोगों का शोषण हुआ है तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? अब कंट्रोवर्सी यहां आती है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेट के हाथों में कर रही है। अब डर ये आ रहा है कि ऐसा ना हो जो इनकी पूर्व की जो एक्टिविटी है, जो इनकी कार्य कुशलता है, वो देख के कि सरकार के पैसे से ये खड़ा तो कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, पर फिर ऐसा ना हो कि ये दूसरों को दे दें। क्योंकि आज ये जो बातें कर रहे हैं गरीबों की, गरीबों के उत्थान की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ये आपको मालूम ठीक है। है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ठीक है केदार सिंह रोहित जी, वो देखिए वो एक अलग समस्या है, लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे बस संचालन की बात कर रहे हैं, सौगात की बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि चर्चा उसी के इर्द गिर्द ही घूमे। तो दिनेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, सवाल आपसे भी यही है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई? ये तो हक है और समय समय पर अन्य राज्यों के लिए भी बसें, अन्य राज्यों से भी बसें चलती हैं, संचालित होती हैं, लेकिन तो फिर एमपी इतना पिछड़ कैसे गया? पीछे क्यों रह गया एमपी? जी देखिए, राजनीतिक स्तर पर कुछ भी बात की जाए, प्रवक्ता जन अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी विषय रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा की जरूरत है मध्य प्रदेश में। इसका स्वागत करना चाहिए दोनों ही पार्टियों को, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो।
जिस तरह से प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, लोक परिवहन की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है कि दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में परिवहन जो सेवा थी, वो राज्य परिवहन सेवा, उसको बंद करने की शुरुआत हुई थी, और उसका कारण जो था वो अत्यधिक भ्रष्टाचार और भारी वित्तीय घाटे में निगम जा रहा था। इस वजह से उसकी शुरुआत हुई थी। और 2005 में, मुझे याद है 2005 में बाबूलाल गौर जी, आज उनकी जयंती है, उनको नमन करना चाहूंगा, और उन्हीं के ही मुख्यमंत्रित्व काल में ये पूर्ण रूप से बंद किया गया था। और आज 21 साल बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जब इसे लेकर आई है आम जनता की सुविधा के लिए, तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहा जाना चाहिए। जब भोपाल में मेट्रो चल रही है, इंदौर में मेट्रो चल रही है, लोक परिवहन ही है ये। और अब अगर बस सेवा शुरू की जा रही है, तो अपने आप में सरकार को इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए। देर तो हुई है, लेकिन पहले हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश में है, और उसको इस बारे में विचार करना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर मोहन की सरकार आई और उन्होंने आते ही इसकी घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लोक परिवहन की जरूरत थी, और उसको अब सरकार आम जनता के लिए लेके आ रही है। मतलब आप यही कह रहे हैं दिनेश जी कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल, ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, लगातार आप अभी डिटेल दे रहे थे अपनी सरकार के लिए और बोल भी रहे थे कि सुविधा दी गई है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है कि सरकार इतने बड़े स्तर पर बसों की सौगात दे रही है, लेकिन जो निजी बस ऑपरेटर से अगर उनके साथ टकराव होता है या ऐसी कोई स्थिति ना पनपने पाए, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आपकी सरकार कैसे मैनेज करेगी? क्या इसके लिए कोई प्री प्लानिंग आप लोगों के पास? देखिए, निसंदेह, और जो कल जो बैठक हुई थी उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की भांति सुशासन के प्रतीक हैं, सुशासन के पर्याय हैं। देवी अहिल्या जी का जो सुशासन रहा उसके पर्याय हैं। तो उन्होंने ये सब बातें उनकी प्रेजेंटेशन में मनीष सिंह जी ने दी, और उसमें हमारे जो परिवहन मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी भी उसको गहनता से देख रहे हैं, और सभी अधिकारी गण भी उसको देखा, और ये सारे पॉइंट्स उसमें आए। और उसमें बताया गया कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो पूर्व की भांति ही चलते रहेंगे। इससे तो एक बड़ा लाभ ये होगा कि जिस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमने अटल परिवहन सेवा भी पहले हमने आरंभ की, ऐसा नहीं रहा, बीच बीच में हमने कहा प्राइवेट बस वाहनर्स को हमने परमिट दिए, लेकिन उन्होंने जिस रूट पर बना उनको बस चलाना चाहिए, उन्होंने उस पर नहीं चलाई कई बार। और उसके बाद कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार आ गई, तो उसमें भी ये पूरी योजना छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करके बस ऑपरेटर्स को खुली छूट दे दी उन्होंने, तो वो कहीं से भी बस चलाने लगे। यह बहुत सारी चीजें ये उसके अंदर विषमताएं आई। हमारी सरकारों ने उन विषमताओं को दूर किया। साथ ही साथ इससे हमारे मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता के लिए सुगम, सरल, सुलभ और सस्ता किफायती परिवहन उपलब्ध होगा। हमने देखा है जब त्योहार होते हैं, जब पर्व होते हैं, जब उत्सव होते हैं, तो किस प्रकार से भोपाल से अगर रीवा जाना है तो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए का किराया लग जाता है, जो कि मात्र 600-700 रुपए होना चाहिए, कभी कभी 4-4 हजार रुपए। और अगर भोपाल से लखनऊ जाना है तो आप फ्लाइट की फेयर आपको सस्ता पड़ेगा, और लेकिन बस रूट आपको महंगा पड़ रहा। तो ये मनमानी भी ठीक नहीं ना। मुझे लगता है प्राइवेट बस ओनर्स भी भारतीय हैं, और हम सभी भारतीय होने के नाते हमें इस प्रकार का कॉकस या माफिया नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको देखिए 1000 रुपए में ही आप किराया ले रहे हैं जहां का भी, उसमें शासन तय करता है, और उसमें बस ऑपरेटर के लिए भी काफी मुनाफा, काफी लाभ की स्थिति रहती है, ऐसा नुकसान है। लेकिन एक ही दिन में ही वो महासेठ बनना चाहते हैं, तो यह तो अन्याय है, और उसके लिए सरकार एक बहुत अच्छे काम कर रही है। मुझे लगता है इससे किसी को भी दुख वो नहीं होगा, और इससे एक लाभ होगा, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। हमारे जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो सब भी अपनी बसेस चलाएंगे। साथ साथ ही मध्य प्रदेश का जो यात्री परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो बना है, उसके द्वारा जो बसेस चलेंगी, जो 5200 से ज्यादा बस चलनी है, तो ये सब जब चलाएंगी तो एक अच्छा प्रतिस्पर्धा रहेगी, सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी, और देव रूपी भगवान रूपी जनता के लिए जो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो उनके लिए एक सुलभता रहेगी। और यही कारण है कि हम बार बार ये काम करते रहते हैं, और बार बार जनता हमें हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। कांग्रेस की सरकारें आ नहीं रही हैं, 40-40 साल, 50-50 साल से गायब है सरकारें कांग्रेस की अनेक राज्यों में। मध्य प्रदेश में 25 साल हो रहे हैं। यही कारण है कि हम बार बार भगवान रूपी जनता की अनेक योजनाओं से, अनेक प्रकार के लाभों से
उनको यानी देते हैं। और यह योजना जी। भी डॉक्टर शुभंकर मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको साधुवाद देता हूं। उनके मंत्री हैं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, उनको साधुवाद। मनीष सिंह जी हैं उसमें सचिव ठीक है। हैं, उनको, और जिस प्रकार से वो ठीक है। सारा काम कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। ये जैसी धरातल पर उतरेगी और जुलाई से आरंभ हो रही है, चलिए ठीक है। इंदौर उज्जैन ठीक क्षेत्र है, में तो ठीक है, जुलाई से ठीक है। आरंभ हो जाएगी योजना। बिल्कुल। केदार जी, आपने इनको सुना। सवाल आपसे ये है कि हर बार सरकार दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर योजनाएं कितनी उतरती हैं, किस तरीके से उतरती हैं, कितनी कारगर साबित होती हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी होती हैं। इस बार बड़े भारी भरकम स्तर पर ये सौगात दी गई है। सत्येंद्र जैन जी लगातार उपलब्धियां गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस स्तर पर हमने तैयारी की है, सब कुछ हमारा प्री प्लान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में दोनों जगहों पर सही तरीके से एक समान रूप से कारगर साबित होगी, लाभ दे पाएगी आम जनता को? केदार सिरोही जी। देखिए, 2-3 बातें हैं। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो गांव के आखिरी छोर तक पहुंचे। कई देशों की हम लोग पढ़ते हैं कि एक बच्चे को लेने के लिए भी ट्रेन या बस पढ़ने के लिए भेजी जाती है। तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती है सरकार की कि वो जो नागरिक है उसको अंतिम छोर का उस तक सुविधाएं पहुंचाए। पर अभी मेरे भाई सत्येंद्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनको बधाई दूंगा इस हिम्मत करने के लिए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान जो बसों का किराया बढ़ता है, मतलब इन्होंने खुद कबूल किया है कि जो निजी ऑपरेटर्स हैं वो त्योहार के समय पर 300 रुपए की जगह 500, 800, 1000, 2000, 4000 रुपए लेते हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं होता। मतलब जो सरकार की पॉलिसी रही है या सरकार का जो कंट्रोल रहा है वो पूरी तरीके का फेल्योर रहा। मैंने भी कई बार देखा है कि हमारे कमलनाथ की सरकार में फेलियर हुआ, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दो केदार भाई। केदार भाई, कमलनाथ जी के 1.5 साल पे भी प्रकाश डाल दो। आप ये तो प्रकाश डाल रहे हैं, इस पे तो डालिए आप। जैन साहब, आप कब तक इसे 15 महीने को लेके और ये 6.5 साल को दबाते रहेंगे? क्या है कि थोड़ा सा अगर आपको डेवलप करना है या आगे आप बोल लीजिए, मैं अपने समय बोलूंगा। तो आपने जो मूल्यांकन देखिए, जो आपने मूल्यांकन किया, न तो मैं वो एजेंट था बस का, न कमलनाथ जी एजेंट थे, न दिग्विजय सिंह जी एजेंट थे। उस बस की एजेंटगिरी करने वाले मोहन यादव जी के लोग थे, शिवराज जी के लोग थे, जिन्होंने आपसे 4000 बस सर्विस किसकी चलती थी? अच्छा ये बताइए, 1993 से 2003 के बीच में दिग्विजय बस सर्विस चलती थी, कि कौन चलाता था बताइए? हमारे दिनेश भाई बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत इनका बड़ा मध्य प्रदेश की नस नस को जानते हैं, स्पंदन को जानते हैं। दिनेश भाई बता देंगे दिग्विजय बस सर्विस किसकी थी? बैलगाड़ी की तकलीफ आ गई थी, और अभी अगर मोदी जी का ऐसे ही राज चला तो बैलगाड़ी तो छोड़िए, पांव चलने से तकलीफ आ जाएगी। ठीक है, सरकार ने सौगात दी है। बिल्कुल, देखिए समय कम है, माफी के साथ मैं आप तीनों को रोकूंगी, लेकिन सरकार ने सौगात दी है। देखने वाली बात यही है कि इसका असर ये जमीनी स्तर पर उतरे, ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर साफ दिखे और फायदा मिले शहरी इलाकों के जितना है। फिलहाल केदार जी आपका, सत्येंद्र जी आपका और दिनेश शुक्ला जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मेरे साथ